अगर हम बात करें वीर सावरकर की, तो देश के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर, जिनके बारे में बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो हमसे छिपाए जाते हैं, उन तथ्यों के दस्तावेज मेरे पास हैं। जिन तथ्यों से हमें जानकारी मिलती है कि वीर सावरकर का व्यक्तित्व कैसे था। वीर सावरकर की बात करें तो वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी देशभक्त थे जिन्होंने 1901 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर नासिक में होने वाले शोक सभा का विरोध किया और कहा कि शत्रु देश की महारानी हमारी कभी महारानी नहीं हो सकती और उसकी शोक सभा हम क्यों करें। शोक सभा का विरोध करने वाले ये पहले महान क्रांतिकारी थे। वीर सावरकर पहले ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में जाने से मना कर दिया और तथा उनके राज्याभिषेक का उत्सव त्र्यंबकेश्वर में मनाया जा रहा था, उसका भी उन्होंने विरोध किया और कहा कि गुलाम मत बनो, नहीं तो ये गुलामी तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को कमजोर पैदा करेगी। वीर सावरकर ही ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पहली बार विदेशी वस्त्रों की होली 7 अक्टूबर 1905 में पूना में लगाई थी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था 7 अक्टूबर 1905 को पूना में। वीर सावरकर ही पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों का दहन किया तथा इसी काम की उनकी बहुत प्रशंसा हुई तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में उनकी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की तथा उनकी प्रशंसा की थी। तथा इसी घटना का महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन में, जो दक्षिण अफ्रीका में उस समय थे, उसमें इस कार्य की निंदा की थी। तथा वीर सावरकर द्वारा विदेशी वस्त्रों के दहन की प्रथम घटना 7 अक्टूबर 1905 को हुई तथा इसी घटना के 16 वर्ष बाद विदेशी वस्त्रों की होली महात्मा गांधी ने भी जलाई थी, जो जलाई थी 11 जुलाई 1921 को मुंबई में परेल में विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर विदेशी लोगों का बहिष्कार किया था। सावरकर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1905 में विदेशी वस्त्रों का दहन करने के कारण उन्हें पुणे के फॉर्च्यून कॉलेज से निकाल दिया गया तथा 10 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके विरोध में हड़ताल हुई तथा स्वयं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने केसरी पत्र में सावरकर का पक्ष लिया था। वीर सावरकर पहले ऐसे बैरिस्टर थे जिन्होंने 1909 में ब्रिटेन में ग्रेड इन परीक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन के प्रति वफादार होने की शपथ नहीं ली थी और इसके कारण उनकी बैरिस्टर की डिग्री या उनकी उपाधि निरस्त कर दी गई थी। सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक पुस्तक प्रतिपादित की थी जिसका नाम था स्वतंत्रता समर, जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था, उसे प्रकाशित होने नहीं दिया। 1857 का स्वतंत्रता समर विदेशों में छापा गया, भारत में इसे भगत सिंह द्वारा छपाया गया था तथा इसकी एक प्रति 300 रुपए में बिकी थी। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए ये जो किताब थी, ये जो पुस्तक थी, वो पवित्र गीता के समान थी तथा पुलिस द्वारा विभिन्न देशभक्तों के घर पे छापे मारने पर यह पुस्तक वहां से मिली थी। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जो समुद्र जहाज में उन्हें बंदी बनाकर ब्रिटेन में ले जाया जा रहा था और ब्रिटेन से लाते समय 8 जुलाई 1910 को वे बाथरूम जाने के बहाने, लघुशंका के बहाने वे बाथरूम में गए और वहां के रोशनदान से कूदकर समुद्र में छलांग लगा दी और उनका शरीर पतला होने के कारण वे जगह जगह से उनका शरीर पे बहुत सारे घाव लगे, फिर भी उस खारे पानी और समुद्र में तैरते हुए वे फ्रांस में जाकर निकले। सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जिन पर मुकदमा जो चला वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में चला तथा उन्हें बंदी बनाकर भारत लाया गया। तथा वीर सावरकर ही पहले ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति और लेखक थे जिन्हें 2 जन्मों के बराबर सजा मिली थी तथा आज जन्म उन्हें कारावास की सजा दी गई थी। वीर सावरकर पहले ऐसे राजनीति बंदी थे जिन्हें काला पानी की सजा के समय 10 साल से भी अधिक के काले पानी की सजा सुनाई गई तथा वे प्रतिदिन कोल्हू चलाकर 30 पौंड तेल प्रतिदिन निकाला करते थे।
वीर सावरकर काला पानी में पहले ऐसे कैदी थे जिनको लिखने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि वे एक लेखक थे और वे लिखना चाहते थे, लेकिन उनके लिए कागज और पेंसिल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उन्होंने कंकड़ एवं कोयले तथा अपने नाखूनों से दीवार पर 6000 पंक्तियां लिखी थी और 6000 पंक्तियां उन्हें कंठस्थ याद थी और वे अपनी कविताओं के माध्यम से जन चेतना का काम करते थे। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी लिखी हुई पुस्तकों पर भारत की आजादी 1947 के बाद भी कुछ वर्षों तक प्रतिबंध लगा रहा। वीर सावरकर पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हिंदू को परिभाषित करते हुए लिखा था, आ सिंधु सिंधु पर्यंतम स वे हिंदू स्मृतिते, तथा इसका अर्थ यह है कि समुद्र से हिमालय तक भारत की भूमि है, जिसे पितृभूमि, जिसके पूर्वज यहीं पैदा हुए और तथा यहीं रहेंगे। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि आ सिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमिश्च च हिंदू स्मृति सह। वीर सावरकर प्रथम ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता ने 30 वर्ष तक जेल में रखा तथा आजादी के बाद 1948 में नेहरू ने गांधी की हत्या में, महात्मा गांधी की हत्या की आड़ में उन्हें जेल पर रखा और अंतर्गत उन पर जो न्यायालय का जो न्याय आया वो उनके पक्ष में आया और उन्हें रिहा कर दिया गया था। वीर सावरकर जब क्रांतिकारी थे तब उनका 26 फरवरी 1966 को उनका स्वर्गवास हुआ और इस स्वर्गवास के अवसर पर भारतीय संसद में उनका 2 मिनट का मौन रखा गया था। इसके प्रस्ताव को वहां पर खारिज कर दिया गया तथा इनके शहादत पर मौन नहीं रखा गया, जबकि चर्चिल की शहादत तथा चर्चिल के लिए 2 मिनट का शोक रखा गया भारतीय संसद में। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त थे जिन्हें मरणोपरांत 26 फरवरी 2003 को उसी संसद में मूर्ति लगाने के प्रस्ताव को रोका तथा उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। लेकिन बाद में वीर सावरकर पहले ऐसे राष्ट्रवादी विचारक थे जिनके चित्र को संसद भवन में लगाने से रोका गया तथा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनकी तस्वीर तथा उनकी मूर्ति को हटाने का सुझाव दिया था। लेकिन इस सुझाव को भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे नकार दिया तथा वीर सावरकर की 5 फीट ऊंची मूर्ति को वहां पर स्थापित किया तथा उसी मूर्ति का उन्होंने स्वयं ने कर कमलों द्वारा उसका शुभारंभ किया था। वीर सावरकर पहले से राष्ट्रभक्त थे जिनके शिलालेखों को अंडमान के द्वीप के सेल्यूलर जेल के कीर्ति स्तंभ से यूपीए सरकार के मंत्री मणिशंकर अय्यर ने उसे हटा दिया तथा उसकी जगह गांधी का शिलालेख लगवा दिया गया था। वीर सावरकर ही ऐसे थे जिन्होंने आजादी के काले पानी में कोल्हू चलाया तथा 10 पौंड तेल वे प्रतिदिन निकाला करते थे, जबकि महात्मा गांधी ने काले पानी की सजा में कभी 2 घंटे भी चरखा नहीं चलाया था। वीर सावरकर मां भारती के पहले ऐसे सपूत थे जिन्होंने जीते जी और मरने के बाद भी उन्हें आगे रोका गया तथा आश्चर्य की बात यह है कि वीर सावरकर से जुड़े ऐसे तमाम दस्तावेज और तथ्यों को आज दिन तक छिपा के रखा गया है। उनकी बहुत सी ऐसी कृतियां, उनकी बहुत सी ऐसी पुस्तक हैं जिन पर अभी भी प्रतिबंध लगाया गया है और उनकी प्रतियों तथा उनकी कृतियों को वास्तविक जैसा उन्होंने लिखा था वैसा नहीं छापा जाता, जबकि जोड़ तोड़कर उन्हें छापने का प्रयास किया जाता है तथा वीर सावरकर से जुड़े हुए बहुत से दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम और हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को वीर सावरकर जी के बारे में जानने की आवश्यकता है तथा वीर सावरकर द्वारा लिखित उन सभी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता है जिसमें राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का एक अनूठा सहयोग और एक अनूठी दास्तान जो वीर सावरकर ने अपनी कलम द्वारा लिखी गई थी। वीर सावरकर महान क्रांतिकारी देशभक्त होने के साथ साथ वे एक राजनीतिज्ञ थे तथा वे एक लेखक थे जिन्होंने लेखक के नाते कविताओं के माध्यम से तथा कहानियों के माध्यम से देश की जन चेतना जन जनता को जागृत करने का प्रयास किया गया तथा स्वतंत्रता के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे वीर सावरकर को मेरा नमन है, कोटि कोटि नमन है।